आज हम बात करेंगे मुंबई और लखनऊ के बीच में होने वाले शाम के मैच की। और ये तो खैर इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच है क्योंकि इसका जीत और हार से और इससे लीग टेबल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों ही टीमें बाहर हो चुकी हैं। लखनऊ की टीम अपने पिछले मैचेस जो हारी है उसकी वजह से वो जो प्रॉमिस उन्होंने शुरू में दिखाया था, जो कि शुरू में वो 9 में से 5 मैच जीत के 10 पॉइंट्स पे आ गए थे और लग रहा था कि ये लोग प्लेऑफ में तीसरी बार भी पहुंच जाएंगे, तो वो पिछले 3 मैचेस हार के उन्होंने कबाड़ा कर दिया। और उसके बाद रहा सहा तो अभी जो सेकंड लास्ट मैच इनका जो हुआ था जिसमें उनके ओनर ने जिस तरह से बिहेवियर किया संजीव गोयनका ने, और उसके बाद जो अगला मैच ये लोग हारे, तो उसके बाद तो मुझे लग ही रहा था कि ये बिल्कुल ही अनइंस्पायर्ड टाइप की टीम है। और इसमें किसी भी टीम का कोई मतलब किसी भी टीम प्लेयर का कोई भी मॉरली मुझे कुछ लग नहीं रहा था कि ये कोई बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं मैच खेलने के लिए या कुछ इंटरेस्टेड भी हैं। और सेम गोज विद मुंबई इंडियंस। अब ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये अब दोनों टीमों के लिए प्रेस्टीज का सवाल है, हार तो चुके ही हैं, अब लास्ट मैच है तो लास्ट मैच में जीत जाए और ऐसा करे वैसा करे। लेकिन मुझे तो बल्कि उल्टा लगता है। उल्टा ये लगता है कि दोनों ही टीम के प्लेयर जो हैं वो कोई इंस्पायर्ड नहीं है जीतने के लिए। अब मुंबई की टीम में देखिए नए प्लेयर्स कौन से नए प्लेयर्स हैं जो कि निहाल वडेरा, तिलक वर्मा, ये लोग और वो जो क्या है उसका नाम नमन धीर, ये लोग, इन लोगों से कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। भाई मेन चीज आपको मैच जिताने वाले कौन है? रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, ये प्लेयर्स और हार्दिक पांड्या, अगर वो परफॉर्म करे तो। लेकिन अब प्रॉब्लम तो यही है, अब सभी लोगों को पता है, हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा, इन लोगों को प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है। अगर ये लोग परफॉर्म करते हैं तो ये सिर्फ खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करेंगे, खुद के टच में आने के लिए करेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। बाकी मुंबई इंडियंस जीते या हारे, मुझे नहीं लगता कि इन तीनों प्लेयर्स को कोई ज्यादा लेना देना है इससे। क्योंकि देखिए जब कभी टीम की जो प्रेस्टीज का सवाल आता है ना, तो वो बेसिकली तो प्लेयर्स ही करते हैं ना। मतलब प्लेयर्स को ही चिंता होती है ना कि भाई हमें जीतना है क्योंकि हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी टीम की इज्जत का सवाल है। अब टीम की इज्जत की चिंता तो आदमी तब करे जब टीम आपकी प्लेयर की खुद की इज्जत की चिंता कर रही हो। तो वो तो मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने बहुत शुरू में ही सिद्ध कर दिया कि हमें प्लेयर से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो अपने बारे में सोचना है। तो मैनेजमेंट जब अपने बारे में सोचता है तो फिर प्लेयर्स मैनेजमेंट के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। फिर प्लेयर्स भी अपने बारे में ही सोचने लगते हैं कि हमको क्या है। जब मैनेजमेंट हमारी चिंता नहीं करती है तो फिर भाड़ में जाने दो ना, हमको अपने परफॉर्मेंस से मतलब है। हम परफॉर्म करें तो हमारे लिए अच्छा होगा। और बाकी ये जो 3 प्लेयर्स जिस तरह की इनका स्टेचर है या जिस तरह की इनकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है, एक मैच हारने या एक आईपीएल ट्रॉफी हारने से या एक आईपीएल ट्रॉफी में 10वें नंबर पे आने से इनकी पर्सनल प्रेस्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि रोहित शर्मा बकवास प्लेयर है या सूर्य कुमार यादव आज T20 का नंबर 1 बैट्समैन वर्ल्ड का नहीं है या जसप्रीत बुमराह नंबर 1 बॉलर वर्ल्ड का नहीं है। ये कोई भी आदमी नहीं कहेगा। सबको मालूम है कि ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस हैं अपने अपने ट्रेड के। रोहित शर्मा का पिछले 5-6 मैचेस से कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, उसने कुल मिला के कुछ 50 रन बनाए हैं, मैंने मान लिया। लेकिन क्या आप उसको राइट ऑफ कर सकते हो? वो इस लास्ट मैच में रन बनाए या नहीं बनाए, क्या आप उसको इंडिया टीम की कप्तानी से हटा सकते हो? एक हमारे व्यूअर हैं गौतम, उन्होंने पूछा था कि क्या रोहित शर्मा को T20 की टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए इंडिया टीम से। तो मैंने उनको जवाब भी दिया था और वो सच्चाई भी है कि देखिए कप्तान को थोड़ी आप हटा सकते हो। कप्तान तो पूरे टूर्नामेंट में भी अगर खराब खेलता रहेगा तो आपको तो उसको लेके जाना ही है। दूसरी बात ये है कि ये आप आईपीएल की परफॉर्मेंस से आप रोहित शर्मा को इंटरनेशनल मैचेस में आप कंपेयर मत करो। वो इंटरनेशनल मैचेस में बात अलग होगी और वहां पे ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए आदमी का जब कहीं रिस्पेक्ट नहीं होता है ना, तो फिर उसका मन नहीं होता है परफॉर्म करने का। वो चाहे बिजनेस हो या स्पोर्ट हो, हर आदमी देखिए इज्जत के लिए वो खेलता है या इज्जत के लिए काम करता है। आप भी जहां कहीं नौकरी करते हैं, कुछ करते हैं, अगर आप रोज ऑफिस में जाएंगे और आपको निग्लेक्ट किया जाए या आपको इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए
कभी कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो रहा है और उसमें आपको प्रोजेक्ट की टीम का मेंबर ही ना बनाया जाए, या अगर आप सीनियर हैं और आपकी प्रूवन परफॉर्मेंस रही है पहले से और आपको वो प्रोजेक्ट का लीडर नहीं बनाया जाए, तो यू फील बैड अबाउट इट, दैट योर पास्ट परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड। तो वो किसी भी प्रोफेशनल को बुरी लगती है बात, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो नौकरी कर रहा हो। तो आप लोग भी अपने ऑफिस में देखेंगे कि आपको अच्छा लगता है अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, इंपॉर्टेंट कोई काम होना है, प्रोजेक्ट होना है, उसमें आपके व्यूज पूछे जाएं और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। तो ये बात रोहित शर्मा के साथ भी जाती है। तो अब रोहित शर्मा क्यों मोटिवेटेड नहीं है, इसके बारे में मुझे तो कोई डाउट नहीं है। और रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह, इनका केस थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह के बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इन लोगों को चीटेड फील हो रहा है। वो इसलिए कि भाई आप हार्दिक पांड्या को गुजरात से वापस बुला के ले आए और उसको हमारे ऊपर कप्तान बना के बिठा दिया। भाई जो एक प्लेयर आपकी टीम को छोड़ के चला गया और उसके बाद आप उसको बुला रहे हो और हमारे ऊपर बिठा रहे हो, क्योंकि ये जसप्रीत बुमराह और स्काई भी इक्वली एक्सपीरियंस्ड हैं मुंबई इंडियंस में। ये भी तभी से खेल रहे हैं जब से हार्दिक पांड्या खेल रहा है और इन लोगों की परफॉर्मेंस कोई कम नहीं रही है। तो फिर ऑब्वियसली किसी भी प्रोफेशनल को ये लगता है मेरा भी कप्तान बनने का चांस है। तो स्काई और जसप्रीत बुमराह ये बात क्यों नहीं सोचेंगे? तो वो चाहे अनचाहे भी रिफ्ट तो हो ही जाती है ना प्लेयर्स के बीच में। तो मुझे तो ये लगता है कि ये जो आज का मैच है, ये डेफिनेटली रोहित शर्मा के लिए तो लास्ट मैच होगा मुंबई इंडियंस के लिए, और शायद स्काई के लिए भी हो जाए, क्योंकि अगले ऑक्शन में मुझे नहीं लगता कि स्काई और जसप्रीत बुमराह ये दोनों हार्दिक पांड्या के अंडर में खेलना पसंद करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हार्दिक पांड्या तो अब कप्तान रहेगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस इतना जिसको कहते हैं ना थूक के तो नहीं चाट सकती। ये बिल्कुल क्रूड एक सेइंग है, कहावत है, लेकिन ये बिल्कुल फिट होती है यहाँ कि अब आप हार्दिक पांड्या को जितने भी पैसे देके, अब बातें तो चलती हैं 100 करोड़ दिए, ये दिए, वो दिए, अब जो भी है वो छोड़िए आप। लेकिन जब आप लेके आए उसे, आपने सारे प्लेयर्स के ऊपर बिठा दिया। अब क्या आप कैन यू गो बैक ऑन योर डिसीजन कि अब हार्दिक पांड्या को आप कप्तानी से हटा दो? ये तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत ही बड़ा डिसीजन हो जाएगा मुंबई इंडियंस के लिए। ये वो कभी नहीं करेंगे, चाहे वो अगले 4 आईपीएल लगातार हार जाए, क्योंकि अब ये करके तो वो दे विल बी ए लाफिंग स्टॉक इन द होल वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। तो वो तो करेंगे ही नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि पूरी दुनिया फिर चढ़ बैठेगी उनके ऊपर कि अरे बड़े स्मार्ट बनने निकले थे और ये हो गया। तो वो करेंगे नहीं। अब ये जसप्रीत बुमराह को छोड़ना लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते अगले साल। तो इन्हें किसी भी हालत में हाथ पैर जोड़ के जसप्रीत बुमराह को बोलना पड़ेगा कि भैया तू तो रहे यहाँ, तू तो जाने की, तू रिलीज मांगने की बात ही मत कर, हम तेरे को वाइस कैप्टन बना देंगे। वो डिक्लेयर भी कर देंगे। मुझे लगता है कि अगले साल ना जब टीम होगी तो ये डेफिनेटली डिक्लेयर करेंगे कि जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन है। ये पक्का इनको करना ही पड़ेगा। हालांकि अभी तक कोई भी ये फ्रेंचाइज जो है वो नॉर्मली अपने आईपीएल की टीम में वाइस कैप्टन डिक्लेयर नहीं करते हैं, लेकिन अब इनको करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी पॉलिश तो करनी पड़ेगी ना जसप्रीत बुमराह की, नहीं तो जसप्रीत बुमराह नाराज हो जाएगा। अब स्काई को ये रोकेंगे या नहीं, या रोक पाएंगे या नहीं, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि स्काई के पास भी डेफिनेटली अब स्काई भी एम्बिशियस होगा कि भाई मुझे भी किसी टीम की कप्तानी मिलनी चाहिए। अब मुंबई इंडियंस में नहीं मिल रही है तो बाहर किसी टीम में देखो। अभी बहुत सारी टीमें कप्तानी के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, कप्तान के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि देखिए अभी जो संजीव गोयनका ने जो ये सब उल्टा सीधा काम किया है राहुल के साथ मिसबिहेव करके, तो डेफिनेटली अब एलएसजी में अगले साल कप्तान चेंज होगा और पंजाब में भी होगा, क्योंकि पंजाब का कप्तान कौन है? मुझे नहीं लगता कि शिखर धवन अगले साल पंजाब की टीम का कप्तान होगा या पंजाब की टीम में रहेगा भी। तो 2 टीमें तो साफ साफ दिखती हैं कि कौन कप्तान, किसको कप्तान चाहिए, एक पंजाब और दूसरी एलएसजी। तो जस्ट स्काई इन दोनों में से किसी में फिट हो सकता है। दूसरी बात, अगर रोहित शर्मा जाता है मुंबई इंडियंस छोड़ के, जो कि 99.9% प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है, तो क्या वो दूसरी किसी टीम में कप्तान बन के जाना चाहेगा? और उसके साथ ये भी हो सकता है कि वो ये कहे कि अब मैं इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका हूं, तो अब मुझे तो एज अ प्लेयर ही खेलना है। अब जितना भी मुझे खेलना है 2-3 साल मैं तो एंजॉय करूंगा। वैसे भी मेरा वजन बढ़ चुका है और वजन कम करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आइडियली तो मुझे 10-15 किलो वजन कम करना चाहिए।
वो तो मैं कब से कह रहा हूं यार, रोहित शर्मा थोड़ा सा वर्ल्ड कप के लिए ही फिट हो जाता भैया, 10-15 किलो वजन कम कर ले, तेरे रन बहुत बन जाएंगे, इंडिया का कुछ भला हो जाएगा। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। पता नहीं यार, चलिए छोड़िए, वो दूर की बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि रोहित शर्मा कहे नाउ आई वांट टू प्ले जस्ट एज अ प्लेयर फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर्स दैट आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग आईपीएल और क्रिकेट। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो वो कप्तान भी बन सकता है या फिर एज अ प्लेयर भी खेल सकता है। अदरवाइज अगर वो कहे कि मुझे कप्तान बनना है तो एलएसजी और पंजाब, इन दोनों में से किसी भी एक टीम के लिए चांस उसके पास भी है। ये दोनों टीमें इंटरेस्टेड होंगी। देखिए, वो ही कम्स विद अ वेरी रिच एक्सपीरियंस विद हिम ऑफ विनिंग आईपीएल ट्रॉफीज। तो कोई भी टीम, किसी भी टीम की लाट टपकेगी। और दूसरी बात यह है कि और बाकी तो कोई टीम मुझे ऐसी लगती नहीं है जहां कप्तान का कोई चेंज होने वाला हो, मुझे नहीं लगता। हालांकि अब श्रेयस अय्यर जो है वो डिजर्व तो करता नहीं है, लेकिन अब टीम गौतम गंभीर की वजह से इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि अब श्रेयस अय्यर को तो एक लाइफ की जो लाइन है थोड़ी सी 1 साल और बढ़ जाएगी कम से कम। जब तक कि वो अगले साल और भी कचरा परफॉर्मेंस नहीं देता है तब तक तो वो बना ही रहेगा, क्योंकि टीम तो परफॉर्म कर रही है। अब भले ही ये प्लेयर बेकार है या परफॉर्मेंस बहुत ही थर्ड क्लास रही है इसकी, लेकिन क्या करें, अब झेलना तो पड़ेगा ही। केकेआर भी वैसा नहीं कर सकते क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अब केकेआर भी वो सांप छछूंदर वाली स्थिति में फंस गई है कि यार ये श्रेयस अय्यर है तो किसी काम का नहीं, लेकिन क्या करें, अब टीम ने परफॉर्म किया है, भले वो किसी भी रीजन से किया हो, तो क्रेडिट तो चाहे अनचाहे जाता श्रेयस अय्यर को है। जबकि ये क्रिकेट समझने वाले हम सब लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि ये केकेआर की परफॉर्मेंस के पीछे एक्चुअली मास्टरमाइंड कौन है। और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो प्लेयर्स की आई है, जो सुनील नारायण और ये, तो इनकी वजह से ये केकेआर में तो अब कोई मुझे कप्तानी का चेंज अगले साल तो कम से कम नहीं लगता है। तो ये दो टीमें बचती हैं, पंजाब और एलएसजी। अब सूर्या और रोहित, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अब इनमें से क्या इंटरेस्टेड होंगे ये लोग कप्तान बनने के, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि ये लोग अगले साल मुंबई से खेलने वाले हैं। और मुंबई को तो पूरा ओवरऑल चेंज करना पड़ेगा अगले साल। और मुंबई को अब हार्दिक पांड्या को अगर कुछ रिस्पेक्ट दिलाना है तो इन्हें नए प्लेयर्स लाने पड़ेंगे। और कई बार क्या होता है, जब 3 सीनियर प्लेयर्स अगर मान लीजिए डिसग्रंटल्ड हो आपकी टीम में, तो फिर वो 3 प्लेयर्स को वैसे भी मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट नहीं चाहेगा। अब क्या है, इनके जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होंगे ना, सलाहकार, अब वो इनको ये सलाह देंगे कि भैया ये 3 सीनियर प्लेयर्स जो कि जिनको कि आपका ये हार्दिक पांड्या वाला डिसीजन पसंद नहीं आया है, इन तीनों को अगर आप साथ रखोगे ना तो ये आपस में टीम बना लेंगे और फिर टीम को घसीट के नीचे लाएंगे। अब डेफिनेटली मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट ये सोच रहा होगा कि ये तीनों ने ही मिलकर इस बार हमारा कबाड़ा किया है। वो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि कबाड़ा तो हमने खुद ने किया है। लेकिन वो कोई भी आदमी अपनी गलती मान ले, इतना दिल बड़ा होना किसी का मुश्किल होता है। कोई भी आदमी इतना मतलब ओपन हार्टेड नहीं होता है कि कहे कि यस आई मेस्ड अप, तो ये मानेंगे नहीं। और अब इनको ये सलाह यही मिलने वाली है कि इनकी टीम तोड़ दो, जो 3 सीनियर प्लेयर्स हैं, तो वो सूर्या और हार्दिक इसको जाने दो, रोहित को, अकेले जसप्रीत बुमराह को बचने दो। और बाकी सारे बच्चे हैं, बच्चों को तो हम रगड़ देंगे, बच्चों को तो इंडिविजुअली क्लास लगा देंगे उनकी और बुला के धमका देंगे कि सालों ढंग से खेलना, नहीं तो तुम्हारा तो हम करियर चौपट कर देंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी प्लेयर का जो कि कप्तान नहीं है उसका करियर चौपट करना बहुत आसान होता है क्रिकेट में। क्रिकेट में कप्तान लोग ही प्लेयर्स को बनाते हैं और कप्तान ही प्लेयर्स को बिगाड़ते हैं। तो ये बात तो हम हिस्टोरिकली जानते हैं। मतलब शुरुआत से ये तो हमारे सामने पूरा एग्जाम्पल है विराट कोहली का। शुरू के मैचेस में जिस तरह से उसने अपने करियर में शुरुआत की थी, अगर महेंद्र सिंह धोनी ने सपोर्ट नहीं किया होता तो विराट कोहली शायद वो तभी बिल्कुल दब खप गया होता कहीं, कोई आज पहचानता भी नहीं विराट कोहली को। और इसी तरह से जो महेंद्र सिंह धोनी का शुरुआत में जो 2-3 फेलियर्स हुए थे, उसके बाद अगर सपोर्ट नहीं किया होता गांगुली ने, तो फिर इस महेंद्र सिंह धोनी का भी शायद हम नाम नहीं सुन पाते। तो ये तो प्लेयर्स को बनाना कप्तानों का काम होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। और इसी वजह से क्या है कि ये लोग अब नए प्लेयर्स को लेके आएंगे मुंबई में, जिनका कि हार्दिक पांड्या के साथ कोई ईगो क्लैश नहीं हो, कोई पर्सनैलिटी क्लैश नहीं हो,
और जसप्रीत बुमराह को ये पुचकार के रख लेंगे कि भैया तू बड़ा आदमी है यार, तू हमारा बाप दादा है, शांत रहे, तू खेल, और तू वाइस कैप्टन है, और जब कभी हार्दिक पांड्या अनफिट हो जाएगा, अवेलेबल नहीं होगा, तो तू ही कप्तान रहेगा, तो चिंता मत कर। इस तरह से उसको कोच लल्लू चप्पू करके इनको पटाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ होगा नहीं। और बाकी सारे नए प्लेयर्स भर लो और उनको रगड़ के रखो कि तुम साले सब औकात में रहना, अपनी परफॉर्म करो चुपचाप। तो ये ऐसा ही होने वाला है मुंबई इंडियंस में। बाकी लखनऊ का क्या होगा? लखनऊ में तो मुझे लगता है कि अगले साल ये राहुल तो मना करने वाला है, नहीं तो संजीव गोयन का खुद ही कौन सा रखने वाला है उसको। मुझे तो ऐसा लगता है संजीव गोयन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये तो किसी को भी निकाल सकते हैं टीम से। इनको कुछ क्रिकेट का समझ में आता नहीं है, ना इनको बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस है। इनके बाप दादा जो सेट करके गए हैं, तो वो तो डायनामिक्स की वजह से चल रहा है इनका बिजनेस। बाकी अगर ये खुद तो खैर इनके बाप दादा ने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया। इन्हें तो सारे बिजनेसेस जो इनके हैं वो सारे एक्वायर्ड हैं। इन्होंने किसी भी बिजनेस के फाउंडर मेंबर्स नहीं है। ये इन्होंने एक्वायर किए हुए हैं, खरीदे हुए हैं। तो वो खैर चलिए, इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। और मतलब ये है कि इन लोगों को टीम बिल्डिंग का कोई एक्सपीरियंस है नहीं, और टीम डायनामिक्स क्या होती है, पर्सनल जो ईगोज और सेल्फ रिस्पेक्ट, और उनको सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट करना क्या होता है, ये इन लोगों को समझ में नहीं आता है। ये लोग सोचते हैं हम लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो हमारे तो सामने कीड़े मकोड़े नौकर हैं हमारे, इनको हम जो बोलेंगे, जो लात मारेंगे तो ये सहन करेंगे। ऐसा नहीं होता है। स्पोर्ट्समैन के साथ वैसे भी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन को पता है मुझे दुनिया पूरी जानती है, इनको कौन पहचानता है। और उसको लेने वाले 50 लोग मिल जाएंगे, डिस्पाइट हिज स्लो बैटिंग स्ट्राइक रेट और व्हाटएवर। केएल राहुल कितना भी स्लो खेलता हो, कुछ भी हो, केएल राहुल जब तक अवेलेबल है उसको आप टीम से निकाल नहीं सकते। और आज भी टेस्ट मैचेस और वनडे मैचेस का वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, और इवन T20 में भी छोटे स्कोर का वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। क्योंकि बेचारे के साथ प्रॉब्लम है थोड़ी। अब वो है तो है, अब क्या कर सकते हैं। अब उसको, अब अगर वो देखिए T20 में अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ाने जाता है, तो फिर उसके साथ टेस्ट मैचेस में और वनडे मैचेस में प्रॉब्लम हो जाएगी। आप याद रखिए, अभी साउथ अफ्रीका में एक अकेला केएल राहुल था जिसने रन बनाए हैं, और एक पारी में विराट कोहली ने बनाए थे। उसके अलावा रन बनाए किसने? और उसमें भी ऐसा नहीं है उसने चढ़ के खेला था। तो राहुल को आप ऐसा मत समझो कि कोई बिल्कुल लल्लू पंजू टाइप का बैट्समैन है। ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, आई ऑलवेज एडमायर हिज बैटिंग। वो बीच बीच में उसके लीन पैचेस आ जाते हैं, और T20 में तो स्लो है। तो हमने हमेशा से ही कहा है कि भैया आपने उसको पहले क्यों खिलाया, वर्ल्ड कप में भी क्यों खिलाया, आप नहीं खिलाते उसको। ये गलती सिलेक्ट करने वालों की है ना, उसमें आप प्लेयर को क्या कह सकते हो। तो वो वही गलती LSG के मैनेजमेंट की है। भाई आपको क्या पता नहीं था कि राहुल की स्लो बैटिंग स्ट्राइक रेट है, आपने लिया क्यों? उसके बाद आप उसी को ब्लेम करने लगो, तो ये तो गलत बात है। तो चलिए, अब मुझे लगता है कि शाम के मैच में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये तो मुझे बिल्कुल ही बहुत बहुत 50-50 लगता है। क्योंकि मुंबई इंडियंस इंटरेस्टेड नहीं है जीतने में, और LSG डिमोरलाइज्ड है। तो अब LSG में जो प्लेयर्स हैं, अब निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस, ये लोग अगर कुछ कर दें तो कर दें। बाकी केएल राहुल अगर गुस्सा आ जाए तो हो सकता है रन बना दे। बाकी लेकिन LSG की बॉलिंग तो बहुत ही गड़बड़ है। और मुंबई इंडियंस में ये है कि वो आएंगे खेलने, रोहित शर्मा ठीक है, चलो चलते हैं, खेल रहे हैं, बन गए रन तो बन गए, नहीं बने तो नहीं बने। बाकी उन्हें कोई चिंता नहीं है कि भाड़ में जाए मुंबई इंडियंस की प्रेस्टीज, क्योंकि इन्होंने जब मेरी प्रेस्टीज की चिंता नहीं की तो मैं इनकी क्यों करूं। और वो जायज भी है बात कि भाई ऐसा थोड़ी होता है यार कि हम आपकी चिंता करते रहे, आप हमारी बेइज्जती करते रहो। तो ये बहुत बड़े मैनेजमेंट के लेसन्स हैं ये इस बार की IPL में जो भी हुए ना। आप लोगों में से जो भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग देखिए कि ये बड़े, दीज आर मार्वल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं इस बार इस IPL में। और मतलब आई लव दिस बिकॉज दिस इज माई सब्जेक्ट। तो मुझे तो बड़ा मजा आता है ये चीजें एनालाइज करने में। आप लोग बताइए आज के मैच में आपको क्या लगता है, मुंबई जीतेगी या LSG, या कौन सी टीम जरा अपनी प्रेस्टीज के लिए खेलने वाली है? आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने कमेंट्स भी भेजिए। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट।
थैंक यू सो मच।